सर एक्चुअली क्या है ना कि मेरे ऊपर भी एक कंप्लेन हो गई है। ठीक है ना। ठीक है। मतलब मेरे ऊपर ही हुई है, किसी और पे नहीं हुई है। ठीक है। हम्म। कंप्लेन ये है कि एक मेरा पुराना कस्टमर था। ठीक ना। और उसने मेरे को प्रोडक्ट बनाने के लिए ऑर्डर दिया। ठीक है। एक्चुअली मैं ऐड वगैरह चलाता हूँ, वेबसाइट वगैरह बनाता हूँ। समझ हम्म। गए। और कोई मतलब मैन्युफैक्चरर वगैरह भी जाता है ना। तो अब उसका थोड़ा सा, क्योंकि हम ऐड वैड करते हैं तो वो ऑर्डर वगैरह अगर कोई प्रोडक्ट बनवाना चाहता है तो हम बनवा देते हैं। बीच में हम अपना मार्जिन रख लेते हैं। ठीक है ना। हम्म। अब ऑर्डर बनने में डिले हुआ, तो क्योंकि कभी कभी ऑर्डर का रस ज़्यादा रहता है। समझ गए। तो हम्म। मैन्युफैक्चरर की तरफ से लेट हुआ तो वो पार्टी को तब तक ना किसी और से कांटेक्ट हो गया जो कम पैसे पे प्रोडक्ट बनाने के लिए रेडी हो गया। ठीक हम्म। है। तो वो फिर मेरे को बोलने लगा कि भाई तुम मेरे को ना मतलब कि प्रोडक्ट रिफंड करो, ये करो। और दूसरा बात ये था कि पैकेजिंग वगैरह में भी वो 2-3 बार चेंज करवा चुका था। 6 तारीख को ऑर्डर दिया था। और उसको मैंने बोला था कि 10 दिन में रेडी हो जाएगा तुमको अप्रोक्स। बीच में फिर 2-3 बार एक पैकेजिंग, पहले बोला पाउच में कराओ, फिर पाउच में के बाद बोल रहा है कि बोतल में कराओ। तो फिर वो चेंज हुआ तो फिर टाइम तो क्या था लगेगा उसका ही। प्रोडक्ट? ये हर्बल प्रोडक्ट था। मतलब खाने वाला नहीं होता है, जैसे कि वेट लॉस का, वेट गेन का, हम्म। है ना, इसका। ठीक है। तो ये हुआ कि 250 प्रोडक्ट बनाएगा। टोटल करीब 68,000 का था, है ना। हम्म। मगर अब वो ये प्रॉब्लम कर रहा था, क्योंकि वो पुराना कस्टमर था मेरा, तो हम पहचानते थे, मतलब फेस टू फेस नहीं मिले थे, ऑनलाइन एड वेड चलाने के लिए कांटेक्ट किया था वो मेरे को। तो फिर उसका एक नया पार्टनर जब हुआ ना, तो वो थोड़ा सा ना मतलब बीच बीच में एग्रेसिव बात कर रहा है, बोला कि मैं जीएसटी पे नहीं करूंगा। और सामने से जो मैन्युफैक्चरर है वो जीएसटी लेगा, तो जीएसटी तो देना पड़ेगा, नहीं समझे। हम्म। और इसके पास में कोई जीएसटी भी नहीं बना रखा, ना एमएसएमई, ना फंसाए, कुछ भी नहीं। और वो बेचेगा, बेचना चलो उसमें भी दिक्कत नहीं है, बोले कि चलो ठीक है, विदाउट जीएसटी भी हम तुम्हारा बना देंगे, हम अपने में से कटवा लेंगे जीएसटी अपने मार्जिन में से। हम्म। अब क्या है कि वो ना मतलब जो उसका पार्टनर था ना, वो गाली गलौज करने लगा मेरे साथ, समझ गए। हम्म। गाली गलौज करने लगा तो कितना सुनते, एक बार सुने, 2 बार सुने, अब आइडिया नहीं रहता है सारी चीजों का ना। तो वापस से हम भी गाली वाली दे दिए उसको। ठीक है। तो बोला कि अब तू देख, मैं तुमको दिखाता हूँ। वो उसको बोल दिया जो मेरा कस्टमर था, भाई तू इसको मैसेज मत करियो। फिर वो जाके और पोर्टल पे जाके कंप्लेन कर दिया साइबर का। ठीक ना। हम्म। जैसे वो कंप्लेन किया, मतलब संडे को ही सुबह में गाली गलौज हुआ, वो 12 बजे जाके कंप्लेन किया। वो कंप्लेन किया तो अमाउंट पे लीन लग गया मेरा। कौन ठीक सा है। बैंक है आपका? मेरा तो 2 बैंक पे लगा है, पेमेंट हम लिए थे एयरटेल वाले पे, और हम्म। उसमें हम अपने अकाउंट में ट्रांसफर मारे थे। ठीक है ना। हम्म। यूनियन बैंक में। तो इस 2 बैंक में लगा। ठीक है। तो उसमें से मेरा पैसा भी कट गया। मतलब करीब 34-35 हज़ार रुपया, मतलब उसमें था 4-5 हज़ार रुपया एयरटेल वाले में, जो हम हम्म। एडवर्ट चलाने के लिए रखते हैं। और इधर वो उसमें लग गया, और इसमें हम और भी कस्टमर का पैसा वगैरह था, 3 ट्रांजेक्शन पे लगाया। तो हम्म। करीब 20 हज़ार, 18 हज़ार, 18 हज़ार, मतलब 46 हज़ार ट्रांजेक्शन पे, मतलब अमाउंट पे लीन लगा दिया। जिसमें कि मैं बैंक गया तो वो डिस्प्यूटेड अमाउंट 11 हज़ार, 11 हज़ार करके था, बट ट्रांजेक्शन पे लगाया तो पूरा अमाउंट ही होल्ड हो गया, है ना। हम्म। अब बैंक में मैं गया, अच्छा, तब मगर मेरी बात इससे कस्टमर से अभी भी हो रही है। ठीक है ना। हम्म। मैं उसको बोला कि भाई तू एक काम कर, तू कंप्लेन वापस ले ले, मैं तुम्हें पेमेंट रिफंड कर देता हूँ। तो बोला कि नहीं, पहले पैसा मेरे को भेजो, तब मेरे, अब मेरे को आइडिया था नहीं इसका। अब हम्म। वो मेरे को स्कैनर पेमेंट किया किसी और, इतना तो पता था कि पेमेंट जिस अकाउंट से आया मैं उसी अकाउंट में करूंगा, नहीं समझे। तब ना हम्म। मेरे पास प्रूफ रहेगा। कोई तीसरे को मैं कर दूंगा तो बोलेगा मेरे पास आया ही नहीं, है ना। हम्म। वो किसी और का मेरे को स्कैनर भेज रहा है कि भाई इस पे पेमेंट डाल दे। ठीक है। मैं बोला कि पेमेंट भाई इस डाला पे, है या नहीं डाला आपने? ना ना, मैंने नहीं डाला पेमेंट। अच्छा ठीक है, बचे ठीक। हुए हो, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि भाई तू एक काम कर, जो तुम्हारा कंप्लेंट नंबर है वो तुम मुझे दे, और जो आईओ का नंबर है, क्योंकि मेरे पास तो कोई डिटेल है नहीं, सिर्फ मेरे को बैंक से लीन का मैसेज आया और वो कुछ लड़का आया। कहाँ का है जिसने कंप्लेन किया? ये दिल्ली का है, सहादरा का, सहादरा में ही जो पुलिस स्टेशन है ना, साइबर क्राइम वहीं से, वाला। ठीक है। और आप कहाँ के हो? मैं तो बिहार में हूँ। मैं रहता था पहले नोएडा, है बिहार ना, में आप बट कहाँ पे हो? दरभंगा।
अच्छा ठीक है, आप दरभंगा में हो, वो दिल्ली में सादरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से साइबर सेल से किया है। ठीक है, हाँ, मैं समझ। तो और ये मैंने आयोग को ट्रांजैक्शन कब हुआ था आपके साथ, वो पैसे कब भेजे थे उसने? 6 तारीख को इसी महीने में। 6 मई की ही बात है। हाँ हाँ। तो उसने कंप्लेंट क्या बोल के डाला होगा कि मेरे साथ फ्रॉड कर लिया, चीटिंग कर लिया, यही कंप्लेंट डाला हाँ होगा वो या? और इससे कंप्लेन ये पहले भी आपके साथ वो डील कर चुका है? साल भर 2 साल भर से एक बार मैंने उसको प्रोडक्ट बना के पहले भी दिया हुआ था। और जहाँ मैं तक आपने मुझे बताया, जो मुझे समझ में आ रहा है कि बिना लाइसेंस के वो लोग एक तरीके से इलीगल सामान बेच रहे हैं, या फिर नहीं, आपसे लेके सामान किसी। सामान लीगल ही बेच रहे हैं। इलीगल क्योंकि मैन्युफैक्चरर का लाइसेंस लगता है ना, तो उस पे तो सारा नंबर रहता नहीं है नहीं, ना, तो बैच नंबर। मैन्युफैक्चरर का लाइसेंस तो मैन्युफैक्चरर का है, लेकिन फिर वो मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं? मार्केटिंग करने के लिए ऐसा कोई गवर्नमेंट इशू नहीं करती है लाइसेंस। फूड नहीं, मतलब मार्केटिंग नहीं कर रहे, मतलब उसमें जो भी बॉटल या पाउच है, उसमें हाँ, ब्रांडिंग नाम किसका यूज होता है? ब्रांडिंग में मैन्युफैक्चरर बाय में मैन्युफैक्चर का रहता है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा। और मार्केटेड बाय में तो कोई मतलब कोई भी अपना मैं बेच समझ सकता है, गया, बट अच्छा अच्छा, एटलीस्ट हाँ ठीक जीएसटी है, मेरे को लगा कि जीएसटी वो होना अपने। चाहिए। नहीं, आपने कहा ना कि मैन्युफैक्चर, तो मेरे को लगा अपना लेबल, अपना किसी ब्रांड नहीं के नहीं नहीं नाम से नहीं, वो ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने उसका एस्टिमेट वगैरह भी लिया, पहले पहुंच में किया तो पहुंच में मतलब देखो, बोल रहा अभी कि ना इसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है, क्या पुलिस का प्रोसेस है, क्या बैंक का प्रोसेस है, क्या आपके लिए सही रहेगा, ठीक है? हाँ हाँ जी सर। कानूनी रूप से या बैंक के प्रोसेस से मैं सारा कुछ आपको बता दूंगा। जब जी चीज़ें आपको पता रहेंगी तो इसको लेके डरने की, परेशान होने की, या मतलब उनको पैसे वापस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मोटा मोटी जो देखा जाए कि जितने पैसे उसने दिए हैं उतने का ही लीन है ना, उससे ज़्यादा का तो लीन हाँ, नहीं लगा है ना। उतना का ही नहीं, तो उससे फिर ज्यादा वापस का नहीं। करने में तो एक और टेंशन क्या है, नहीं है, क्योंकि चीज़ें जब नहीं पता होती हैं तो हाँ, इंसान ये सोचता है चलो कंप्लेन कर दी, मैं पैसे वापस करूंगा और हम्म। खाता खुल जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है। सर यही 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 चीज तो मैं आपका वीडियो देखा था, ठीक है ना। क्योंकि हमारे तो पास, क्योंकि मैं पहली बात बता दूं, मैं खुद दिल्ली से हूँ, बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। और जो हाँ प्रोसेस है ना कि मतलब कंप्लेन करने से तो खाता आपका होल्ड इन हो जाता है, बट हम्म, पैसे वापस करने से हम्म, खाता आपका जो भी होल्ड इन है वो हटेगा नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि वो पुलिस को, मतलब पहली बात तो बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें मैं बता दूंगा। उसके बाद आप हम्म, खुद एक सही फैसला ले सकते हो जब चीजें आपको पता होंगी। वरना हम्म। इंसान डर के मारे जैसा सामने वाला कहता है उसी को फॉलो करता है। कभी बैंक अकाउंट होल्ड इन फ्रीज हो गया है किसी की कंप्लेन करने की वजह से, अब वो जो कंप्लेन है वो कैसे हटेगा, अकाउंट कैसे अनफ्रीज होगा, वो सारा प्रोसेस जानने के लिए, सही जानकारी देने के लिए, हेल्प लेने के लिए, जो भी आपका इशू है, मैटर है, व्हाट्सअप करें और अपनी समस्या का समाधान पाएँ और अपना समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचाएं, और एक पीस ऑफ माइंड भी बचाएं, अपना पैसा और समय भी बचाएं।